अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो हमने गो हाई लेवल की मास्टर क्लास में जो है वो एंटायर गो हाई लेवल का इंट्रो ले लिया था। हाई लेवल क्या है, एक फ़नल क्रिएट की थी, ऑटोमेशंस के बारे में आइडिया लिया था। उसके बाद हमारा जो गो हाई लेवल का एजेंसी डैशबोर्ड है उसका कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे गो हाई लेवल के सब अकाउंट्स के फीचर्स को। तो ये जो नेक्स्ट कुछ एक वीडियोज़ आएंगी उनमें गो हाई लेवल के मैं जितने भी फीचर्स होंगे उन सब फीचर्स को वन बाय वन, ठीक है, ग्रेजुअली आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को हम जो है वो डिटेल में जो है वो देखेंगे, उन्हें उन्हें मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो चले कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं ताकि हम डायरेक्टली जो है हमारे प्रैक्टिकल वर्क को स्टार्ट कर सकें। ऑलराइट, सो मैं ऑलरेडी गो हाई लेवल के जो है सब अकाउंट के डैशबोर्ड में हूँ। तो गो हाई लेवल को लॉगिन करने का बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। आप गूगल पर app.gohighlevel.com लिखें तो आप डायरेक्टली जो है वो उसके लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अपना यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड आप डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो गो लेवल का डैशबोर्ड का मैं ओवरव्यू देता चलो सबसे पहले आपको। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो भी कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, जो फनल्स होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा ऑटोमेशन एंड टास्क, हर चीज़ के एनालिटिक्स शो हो रहे होते हैं कि कौन कौन से फॉर एग्जांपल जो फॉर्म्स फिल हुए हैं, कितने फॉर्म फिल हुए, उनमें से कितने जो है वो आपने कन्वर्ट किए, कितने नहीं। सो यहाँ से आपका सारा जो स्टैट्स आप कह सकते हैं वो डाटा आ रहा होता है, जिसे आप देखते हुए मॉनिटर करते हुए अपने बिजनेस को बेटर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। तो हम हमारे नेक्स्ट एलिमेंट कन्वर्सेशंस पर चलते हैं। अच्छा जी, तो कन्वर्सेशंस ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है गो हाई लेवल में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? जितने भी फॉर्म्स फिल होंगे, जितने भी मैसेजेस होंगे, ठीक है, ख्वाह वो आपकी ईमेल से आ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया से आ रहे हैं, इवन के वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कहीं से भी आ रहे हैं, वो सब के सब आप यहाँ पर गो हाई लेवल में कनेक्ट कर कर, ठीक है, उन्हें और उन तमाम कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं और उन कॉन्टैक्ट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, इवन आप यहाँ से कॉल्स कर सकते हैं उन सबको। सो कन्वर्सेशन टैब जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चले मैं आपको थोड़ा सा ये जितने भी आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं इन्हें एक्सप्लेन करता चलूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक तो ये ऊपर एक मेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये मेन्यू बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह के आपके मोबाइल के एसएमएस या ईमेल्स का होता है, ठीक है, वो है। और उसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट की डिटेल्स शो हो रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट, ठीक है, और उसके बाद उसकी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपके लिए इजीली विजिबल हो। चलें, तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट के साथ जो हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन हुई होगी, ठीक है, जो प्रीवियस मैसेजेस हुए होंगे वो सब के सब यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो हमने एक ऑटोमेशन क्रिएट की थी जिसमें हमने एक फॉर्म ऐड किया था। जो भी वो फॉर्म सबमिट करेगा, ठीक है, उसके बाद हम उसे कुछ मैसेजेस सेंड कर रहे थे फ्री चेकलिस्ट से रिलेटेड। तो वो सारे ईमेल्स जो है वो यहाँ पर उसे ऑलरेडी गई हुई हैं। तो अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को कोई न्यू ईमेल सेंड करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करके मैं वो जो है उसे सेंड कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ मेरे पास जो है वो ऑप्शन शो हो रही हैं, जैसा कि राइटिंग की ऑप्शंस ही होंगी, ठीक है, जिनमें मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, यूआरएल जो है वो पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर इमेज पेस्ट कर सकता हूँ, ऑलरेडी बने हुए जो स्निपेट्स हैं, ठीक है, या फाइल्स जो है वो मैं अटैच कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से अटैच कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में जो हमारे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है साइड बार में, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैग्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो अगर मैं टैग्स पर क्लिक करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट पर कौन कौन से टैग्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर आप मज़ीद कोई टैग लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह एक्टिव ऑटोमेशन, अब इसमें शो हो रहा होता है कि ये कॉन्टैक्ट किन किन ऑटोमेशन में ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। तो अगर ये किसी ऑटोमेशन में ऑलरेडी एडिड हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर वो एडिड नहीं है तो आप न्यू ऑटोमेशन में भी यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से
ये जो कॉन्टैक्ट की साइड बार में ये जो डिटेल्स हैं ये वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको साइड में कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब नेक्स्ट अगर मैं ये कैलेंडर पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट की जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो हमारे पास शो हो रही होंगी। तो इसने अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हमारे साथ जो है वो बुक की होगी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर नहीं की हुई तो हम यहाँ से न्यू अपॉइंटमेंट इस कॉन्टैक्ट के लिए अगर बुक करना चाह रहे हैं तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइड करूँगा। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ होती क्या है, एक आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है, पाइपलाइन प्रोसेस होता है, जिसमें हम डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं हमारी जितने भी ये लीड्स आ रही होती हैं उनके, और उन स्टेप्स की बेसिस पर हम उनका कन्वर्जन डेटा एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो वो मैं जब अपॉर्चुनिटीज़ के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए सिंपली यहाँ से हम इसे किसी अपॉर्चुनिटी में ऐड कर सकते हैं। ये जिस अपॉर्चुनिटी में ऐड है, ठीक है, वो यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी एडिड है तो वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट जाता हूँ ऐड टास्क में, तो यहाँ से हम टास्क ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे ये सब अकाउंट में 4 टीम मेंबर्स हैं, ये 4 स्टाफ हम कह सकते हैं स्टाफ मेंबर्स हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट है ये किसी एक स्टाफ, फॉर एग्जांपल अली ये एक पर्सन है जो कि मेरे सब अकाउंट में है। मैं चाह रहा हूँ कि अली इस बंदे को कॉल करे और इससे पूछे कि जो सर्विस या जो भी प्रोडक्ट जिसके लिए इसने मैसेज किया है इसमें ये इंटरेस्टेड है तो नहीं। तो यहाँ पर मैं उससे रिलेटेड टास्क साइन कर सकता हूँ। तो अली जो होगा उसके सब अकाउंट में उसे वो टास्क शो हो रहे होंगे यहाँ मैनुअल एक्शंस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ नोट्स, तो यहाँ पर मैं इसे नोट्स यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जिन नोट्स को फॉर एग्जांपल इस एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अगर मैं कोई नोट्स ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि अगर कोई मेरे बाद जो पर्सन आगे से देखे वो नोट्स को रीड कर कर कुछ आइडिया ले सके, तो हम यहाँ से नोट्स ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट। मैनुअल एक्शन मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो हम मैनुअल टास्क ऐड करते हैं वो यहाँ पर मैनुअल एक्शंस में शो हो रहे होते हैं। तो अभी के लिए हमारे यहाँ पर मैनुअल एक्शंस नहीं है कोई भी, क्योंकि मैंने इस स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को कोई मैनुअल एक्शन साइन नहीं किया हुआ। उसके बाद हम स्निपेट्स में चलते हैं। अब स्निपेट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हम बना लेते हैं ईमेल्स के, एसएमएस वगैरह के, जो कि हम हमारी जो कन्वर्सेशन के दरमियान जो है उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्निपेट्स आप जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। चले मैं एक स्निपेट आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप मैसेजेस का कर सकते हैं, ईमेल्स, किसी भी चीज़ का जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सेम मैसेज मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट करना हो तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो चले मैं एक स्निपेट आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हम एक ईमेल का स्निपेट क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्निपेट का नाम रखेंगे। उसके बाद ईमेल है तो ईमेल का सब्जेक्ट होगा, लाजमी बात है। और उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज टाइप कर देंगे जो भी हम जो पर्सन है उसे सेंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड पर एक हमारा डायरेक्ट प्रीव्यू भी हमें उसी टाइम शो हो रहा होता है कि किस तरह से ये जो हम मैसेज सेंड करेंगे इसकी लुक एंड फील होगी। तो यहाँ से हम स्निपेट्स को क्रिएट करते हैं और डायरेक्टली उन्हें सेव कर सकते हैं ताकि हम उन्हें बाद में यूज़ कर सकें। राइट, सो उसके बाद आ जाते हैं ट्रिगर लिंक्स। अब ट्रिगर्स क्या होते हैं, मैंने हमारी गो हाई लेवल की मास्टर क्लास में भी बताया था जब हम ऑटोमेशन बना रहे थे। तो मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। ट्रिगर्स बेसिकली एक्शंस होते हैं, ठीक है। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन या एक यूज़र जो कि हमारी वेबसाइट पर आया, आकर उसने एक फॉर्म सबमिट किया, ठीक है। यूज़र अली था, अली आया, अली ने आके एक फॉर्म सबमिट किया। अब अली ने वो जो फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, वो उसका एक एक्शन था और हमारी ऑटोमेशन में हम उसे ट्रिगर कहते हैं, ठीक है। उस एक एक्शन की बेसिस पे हम उसे ट्रिगर कर सकते हैं और उस ट्रिगर की बेस पर हम पूरी जो है वो उसे कुछ मज़ीद फॉर एग्जांपल उसे ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम उसे किसी स्पेसिफिक पाइपलाइन में ऐड कर सकते हैं। सो हम किसी भी किस्म की ऑटोमेशन जो है उस ट्रिगर की बेस पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिगर लिंक्स हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ये URL हमारा जो है इसे ऑन करता है। अब यहाँ पे ट्रिगर लिंक्स किस लिए यूज़ होते हैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अब ये ट्रिगर लिंक्स होते हैं जो कि हम ईमेल्स में या फिर SMS में जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो उसमें करने के लिए जस्ट हमें ये उसकी की ऐड करनी है और वो लिंक ऐड हो जाएगा।
और इस ट्रिगर लिंक को हम एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है, कि इसकी क्या रिपोर्ट आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने किसी को मैसेज सेंड किया और अब हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें जो यूआरएल था उस पर किसी ने क्लिक किया या नहीं, तो इस ट्रिगर लिंक की वो सारी डिटेल जो है वो हम जब एनालाइज पर जाएंगे तो वहाँ पर एक चार्ट के फॉर्म में जो है वो शो हो रही होगी। सो ये कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट कन्वर्सेशंस जो हमारा टैब है उसकी डिटेल्स होती हैं। तो ये कुछ जो हमारा कन्वर्सेशन टैब है, ठीक है, उसके फीचर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करते हुए हमारी कन्वर्सेशन की जर्नी को जो है वो बेटर करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से कैलेंडर्स वर्क करते हैं और क्या क्या ऑप्शन उसमें हमारे लिए मौजूद है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।